छतरपुर शहर में सुहागन महिलाओं ने अपने पति की लंबी दीर्घायु की कामना को लेकर निर्जला उपवास के साथ बट सावित्री की पूजा की। सुहागन महिलाओं ने 16 श्रृंगार किया और निर्जला उपवास कर बट सावित्री की पूजा अर्चना को काफी धूमधाम से मनाया। शहर के हर बट वृक्ष के सामने सुहागन महिलाओं ने पंडित द्वारा कथा को सुनकर अपने अपने घर से बनाकर ले गई पूजा में लगने वाली सामग्री का बट वृक्ष को प्रसाद लगाया और कच्चा धागा बांधकर पति की लंबी आयु का वर मांगते हुए प्रकम्मा लगाए। महोबा रोड पर स्थित मां विंध्यवासिनी मंदिर की पंडिताइन ने बट सावित्री व्रत की कथा सुनाई तो वहीं महिलाओं ने भी पति की लंबी आयु के लिए रखे निर्जला उपवास के बारे में बताया। जय देवी विश्वकर्मा जी व्रत रखना बड़ा वैसा बोली जाती है इसको, और पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखना जाता है। और इसमें क्या है कि पूरा श्रृंगार कहती हैं औरतें वगैरह, क्या पूरा श्रृंगार करके और पूजा की थाली लेकर फिर आती हैं मंदिर पे, बड़ा वैसा की पूजा करती हैं, कच्चे धागा का परिक्रमा लगाती हैं, 7 परिक्रमा लगाती हैं। और जो बरगद बनाए जाते हैं उसकी बेसन के आटे के और आसे वगैरह बनाई जाती हैं, 7 आसे पे उसको चढ़ाई जाती हैं। गोबर की गणेश बनाए जाते हैं, उसको बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं उनको। और जो बरिया का पत्ता होता है उसमें महासावित्री बनाई जाती है, उसमें स्वाग वगैरह चढ़ाया जाता है। और इसके बाद फिर स्त्रियाँ फिर अपनी सखी मिलकर सब पूजा करती हैं, कथा सुनती है। कथा सुनने के बाद फिर कान्हा के व्रत तोड़ती हैं। जी आपका परिचय? आज किस तरह का व्रत रखा गया है आप लोगों के द्वारा? जी आपका परिचय? रीना पटेल। किस तरह का व्रत रखा गया? जे पति की आयु उम्र के लिए बट सावित्री का व्रत है। सब सखियाँ रखती हैं, सुबह से निर्जला रखती है, पूजा होने के बाद फिर व्रत खोला जाता है। इसमें परिक्रमा लगाया जाता है, बहुत कुछ किया जाता है, बरख वृक्ष का। जी आपका परिचय? आज किस तरह का ये व्रत रखा गया है महिलाओं के द्वारा? आज बड़ा बरसात है और आज के दिन राजा ने अपनी बेटी की शादी के करने के लिए हर बार ढूंढा था, तो बेटी के भाग में सुहाग नहीं था। राजा परेशान हो गया था ढूंढते ढूंढते। तब राजा ने बेटी से को आश्वासन दिया कि बेटी को अपने मनपसंद घर पर ढूंढो, और राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि जाओ बेटी को घर उठा के और घर पर ढूंढाओ। राजा ने बेटी रथ पे बैठी मंत्री के साथ और एक बड़ वृक्ष के नीचे पहुंची, जहाँ एक लड़का लकड़ी काट के लकड़ी काट के नीचे बैठा था। वहीं सावित्री छाया में बैठ गई और उस लड़के से सारा परिचय पूछने लगी। लड़के ने बताया कि हम राजा के लड़के हैं, हमारे माता पिता अंधे हैं, हमारा राजपाल हो गया है, हम लकड़ी बेच कर अपने माता पिता का अपना भरण पोषण करते हैं। लड़की को इसकी बातें सुन के बहुत अच्छी लगी। कहा चलो तुम हमें अपना घर परिवार दिखाओ और अपना राजपाल दिखाओ। लड़का लकड़ी रख पे रखा और बेटी बैठी तो उनके यहाँ गई तो देखा तो माता पिता बैठे हुए थे, राजपाट था, वही अब महल बना हुआ था। उनने माता पिता के पैर छुए और कहने लगी कि माता जी पिताजी आपकी लड़की की शादी कर लें तो आप कैसा रहेगा? कहने लगी बेटा आप राजा की लड़की हो, हमारे मंदिर में हमारे यहाँ तुम क्या करोगे शादी करवा? नहीं हमने आपकी लड़की के साथ शादी करके आपका लड़का राजा करेगा। यहाँ कहलवाया और वहाँ से आके और अपने माता पिता के पास गई और कहने लगी पिताजी मैंने घर बार ढूंढ लिया है। मैं पूछा उधर कैसा है? बोले अंधे माता पिता हैं, राजपाट सब नष्ट हो गया है, लड़का लड़की देख के अपना घर करता है। राजा चिंतित हो गए, बोले बेटा ऐसी लड़की के साथ शादी करवाना तुम्हें, उसके पास कुछ नहीं है, ऐसे लड़के को ऐसी चीज़ में करना होता तो हमको एक से लड़का देखिए कभी की आपकी शादी कर देती। पिताजी हर समाज की लड़की सिर्फ एक बार ही घर बार चुनती है, बार बार नहीं। पिताजी शादी करूँगी तो उसके साथ करूँगी।
कुंवारी बनी रहूँगी। शादी में जाके घर देखा, उनके माता पिता को देखा, लेकिन जब उनकी जन्म पत्री मिलवाई तो लड़के की उम्र थी 1 साल। बोली बेटा इस लड़के के साथ शादी मत करो, इसकी उम्र 1 साल है। बोली पिताजी शादी करूँगी तो इसके साथ करूँगी तो कुंवारी बनूँगी। नहीं मानी, उनने करवा ली शादी। शादी कर ली, सावित्री माता पिता की सेवा करने लगी, घर परिवार का काम करने लगी। लड़के जिसको लड़का लकड़ी काट के लाता, उनको खाना देती, तैयार करती, बढ़िया उसके देती। जब 1 साल हो गया तो सत्यवान कहने लगा सावित्री हम लकड़ी काटने जा रहे हैं। सावित्री कहने लगी नहीं नहीं हम चल रहे आपके साथ। बोले नहीं नहीं सावित्री जैसे रोज की तरह रहती वैसी रहो। नहीं नहीं हम चलेंगे आपके साथ। गई सावित्री, ऊबड़ व्यक्ति पे चढ़ गया, उसने लकड़ी काटी, 12 बज रही थी। सावित्री पूजा की थाली लगा के गई और बड़ की पूजा करने लगी। आरती कर, इनको जल चढ़ाया, चंदन चावल चढ़ाया, प्रसाद लगाया, आरती कर ही रही थी। जितने में सत्यवान बोला सावित्री हमारा शोषण कर रहा है, बोला नीचे उतर। उन्होंने पूजा में पानी पीरा, शांत कर दी पूजा, और सत्यवान को अपना सिर गोदी में रखा और बैठ गए। थोड़ी देर उसके प्राण चले गए। सावित्री बैठी थोड़ी देर बाद यमराज आए। बोले सावित्री, बोले इनका सिर नीचे रखो, हम इनको लेके जा रहे हैं। बोला क्यों? बोले इनके प्राण हम भी ले लिया हमने। बोले नहीं सावित्री, जिसकी उम्र पूरी हो जाती है वही इसके साथ जाता है और हर कोई नहीं जा सकता। बोली नहीं नहीं मैं इतनी अपने सास ससुर की सेवा कर रही हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। बोले सावित्री ऐसा ही होता है। बोले सावित्री तुम वर मांग लो और इनको छो। बोले मांगे तो पाए? बोले हाँ मांगे। बोले तो ठीक है हमारा राजपाट वापस आ जाओ और हमारे सास ससुर की आँखें खुल जाए। इतना करा और उन्होंने उनके पति को लिया और आगे चले गए। आगे गई और सावित्री पीछे चली गई। थोड़ी देर बाद मैं लौट के देखा तो सावित्री आ रही है। गुस्सा होने लगे, बोले सावित्री अब क्यों आ रही है? तो मना किया ना हमने कि जिसकी उम्र पूरी हो जाती है वही जाता, लेकिन तुम मत जाओ। बोले नहीं नहीं मैं तो साथ में ही चलूँगी। बोलिए चलो कोई बात नहीं, एक वरदान और मांगे। बोले मांगे तो पाए? बोले हाँ। बोले हम बोले हाँ जाओ सावित्री क्या शादी की जाए, कोई बात नहीं। फिर तो जाने लगे यमराज। गई यमराज गए तो फिर जाने लगे। बोले तो सावित्री तुम मानी नहीं, फिर आने लगी। तो बोले अरे यमराज जी महाराज आपने अखंड सौभाग्य पति का वरदान दे दिया है, मैं कैसे अखंड सौभाग्य पति को आप ले जा रहे हैं? यमराज खड़े हुआ और सोचने लगे। बोले कभी कभी ऐसा हो जाता है कि सत्य की बजाय होती है। वो सावित्री ने इतनी तपस्या की कि अपने माता पिता से अंधे हुए सास ससुर के और ऐसे लकड़ी कटने वाले लकड़ी के साथ शादी की। जाओ सावित्री की भाई सदा विजय हो, आप से तुम्हारा नाम सती सावित्री पड़ा। घर पे आने देखा तो सास ससुर की आँखें माता पिता को पता चला। बोले माता पिता आए, उन्हें देखा, बड़े खुश हुए। बोले सावित्री तुमने क्या? बोले सास ससुर की हमने पूजा की, पूजा करने के बाद हमें इतना फल मिला कि हमारे सास ससुर और हमारा राजगढ़ सब वापस हो आया। इसीलिए उनका नाम सावित्री पड़ा और इसीलिए बड़ी पूजा हुई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ताज़ा अपडेट के लिए जुड़े रहिए उमा एक्सप्रेस के साथ। दीजिएगा इजाजत मन्नू रैकवार और पूरी टीम को। तब तक सब्सक्राइब कीजिए उमा एक्सप्रेस को। नमस्कार।